हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लाइव क्लासेज। तो आप लोग कैसे हैं बताइए। गुड इवनिंग दिवाकर जी। अभिषेक कुमार, गुड इवनिंग। चलिए भाई फटाफट ज्वाइन होइए, क्लास स्टार्ट किया जाए। गुड इवनिंग भाई, सभी को ऑल ऑफ यू, सभी गुड इवनिंग, सभी के लिए गुड इवनिंग। सुमित तिवारी, गुड इवनिंग। मनीषा पांडे, गुड इवनिंग। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास, ठीक है। तो आप लोग ये बताइए, कल का लास्ट पॉइंट क्या था जो हमने पढ़ा था। कल आप पॉइंट क्या पढ़ा था? दो बिंदुओं का समीकरण। ओके ओके ओके। कल जो है हमने रेखाओं के समीकरण को पढ़ाए थे कि रेखाओं के समीकरण के कितने रूप होते हैं, जिसमें पहला रूप था आपका बिंदु। पहला रेखा का समीकरण देखिए, इस हेडिंग के साथ लिखवाया गया था, अंतःखंड प्रवणता रूप y = mx + c। दूसरा था अंतःखंड रूप रेखा का समीकरण x बाई, संटू सिंह गुड इवनिंग, x बाई ए प्लस y बाई बी = 1। तीसरा था आपका लंब रूप रेखा का समीकरण x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा = p, जहां p जो है मूल बिंदु से रेखा की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और अल्फा जो है लंब और x अक्ष के बीच बनाया गया कोण है। चौथा था बिंदु प्रवणता रूप रेखा का समीकरण y - y1 = m कोष्ठ में x - x1। क्लियर है। और लास्ट था दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, यानी दो बिंदु रूप रेखा का समीकरण y - y1, गुड इवनिंग रिंसू, y - y1 = y2 - y1 बटा x2 - x1 कोष्ठ में x - x1। तो कल हम लोग रेखाओं के समीकरण जो है क्लियर कर चुके हैं, सब कुछ क्लियर है। आज जो रेखाओं से जुड़ा हुआ कुछ एप्लीकेशन सीखेंगे और आज जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का समापन होगा। आज जो है कंप्लीट आपका जो टीचिंग का कार्य है कंप्लीट हो जाएगा। अब जो है हम टाइप ऑफ क्वेश्चन आप लोगों को 2-3 दिन सिखाएंगे एक एक करके, ठीक है। तो आगे बढ़े। यस, चलिए देखिए, दो रेखाओं की, अब रेखा हम लोग पढ़ चुके हैं, अब उसका एप्लीकेशन कुछ सिखा रहा हूं आप लोगों को, उसका अनुप्रयोग सिखा रहा हूं। दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना जबकि उनकी प्रवणता क्रमशः m1 तथा m2 है। मान लीजिए दो रेखाएं आपको दे दिया गया है, जैसे x x डैश y y डैश, ठीक है। अनूप श्रीवास्तव जी गुड इवनिंग भाई, टाइम पर जो है आप लोग रेडी होनी चाहिए। देखिए, अब एक रेखा मैंने इस तरह से खींच लिया, सपोज दैट पहली रेखा है और एक दूसरी रेखा ऐसे मैंने खींच दिया, सपोज दैट ये दूसरी रेखा है। तो इसके बीच का कोण देख सकते हैं, ये θ1 है ना। एक कोण और दिख रहा है θ2, क्योंकि ये θ2 आपस में बराबर होता है शीर्षाभिमुख कोण बराबर
और θ1 बराबर हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण से। यानी यहाँ पर 4 कोण है जिसमें से 2 एक बराबर 2 एक बराबर, तो 2 रेखाओं के बीच का कोण ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो आपसे पूछेगा कि बताओ ये थीटा का मान कितना है, तो ये पहली रेखा की प्रवणता क्या दिया है, m1। ऐसे भी आप प्रवणता निकालना सीख चुके हैं, अगर नहीं भी देगा तो -x का गुणांक बटा y के गुणांक से आप लोग निकाल भी सकते हैं। और दूसरी रेखा की प्रवणता है आपका m2। तो पूछेगा कि थीटा बताओ, तो इसका फार्मूला है tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 इंटू m2। अब आप इस फार्मूले से कभी भी 2 रेखाओं के बीच का कोण बता सकते हैं। प्लस चिन्ह पर हल करेंगे तो एक कोण निकलेगा θ1, आज जब माइनस चिन्ह पर हल करेंगे तो आपका दूसरा कोण निकल जाएगा θ2। क्या ये बातें आप लोगों को समझ में आ रही है? एक बार और मैं दोहरा दे रहा हूं, सब लोग सुन ले। 2 रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना, जबकि उनकी प्रवणता क्रमशः m1 तथा m2 है। इस रेखा की प्रवणता m1 है, इस दूसरी रेखा की प्रवणता m2 है, तो दोनों के कटान बिंदु पर बीच का कोण जो बन रहा है वो पूछ रहा है। तो इसके लिए आपको फार्मूला मैं सिखा रहा हूं कि tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 इंटू m2। प्लस पर एक आंसर आएगा, माइनस पर दूसरा आंसर आएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, उस क्वेश्चन को बताने का प्रयास कीजिए आप लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, उसको बताने का प्रयास कीजिएगा। बोले तैयार हैं आप लोग? ठीक है, इसको मिटा दें, इरेज करें। देखिए, अब एक एक टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत ना हो, उसको सवाल भी करा दे रहा हूँ तुरंत। ऐसे ही सवाल आएगा, क्या आएगा कि उन रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए जिनकी प्रवणता क्रमशः 1/2 तथा 1/√3 तथा √3 है। बस इतना ही देख दिया है, आपसे जवाब मांग रहा है उन रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए जिनकी प्रवणता क्रमशः 1/√3 तथा √3 है। शिव जी प्रजापत, गुड इवनिंग, बड़ी लेट से आ रहे हैं भाई। मैं सॉल्व करूं? (45°) आइए देखते हैं। tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 1 प्लस m1 इंटू m2। m1 आपका है 1/√3 माइनस √3 बटा 1 प्लस 1/√3 इंटू √3। दैट इम्प्लाइज 1 माइनस 3/√3 और बटा में आपका हो जाएगा √3 से √3 कट गया 2,
तो 2 आकर यहाँ लग जाएगा, तो -2/2√3, 2 से 2 कट गया, -1/√3, ठीक है, आ रहा है आपका -1/√3। तो इसमें आपसे पूछ रहा है, कि थीटा का मान बताओ, तो बताओ tan में ऐसा कोण जिसका मान -1/√3 होता हो या 1/√3 होता हो, तो tan 30 का मान ना होता है जी, ठीक है। तो या तो 120 बताइए या 30 बताइए, काम चल जाएगा। थीटा बराबर 30 या 120, सही है, माइनस से यहां कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए निखिल राज एक बार और देख लीजिए। दो रेखाओं के बीच का कोण बताने का एक फार्मूला है, एक रेखा दो रेखा, इसके बीच का कोण बताने का एक फार्मूला लिखवाया हूं, m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 इंटू m2। याद कर लीजिए, m1 दिया है, m2 दिया है, बीच का कोण पूछ रहा है, 1/√3 माइनस √3 बटा 1 प्लस 1/√3 इंटू √3, ये कट गया, ये हो गया 1 माइनस 3/√3। आइए देखिए, एक एक 2 हो गया, -2/√3 इंटू 2, 2 से 2 कट गया, -1/√3। tan में किसका मान -1/√3 होता है, बोलिए, 120 डिग्री का मान या 30 डिग्री का मान, तो बोलेंगे 30 डिग्री या 120 डिग्री, क्योंकि दो आंसर इसका हमेशा आएगा, एक 30 एक 120, हो जाएगा। चलिए एक और सवाल बताइए, इसी पर एक और सवाल आता है, थोड़ा दूसरे स्टाइल से बदल के, देखिए वो कैसे आता है, कहेगा कि रेखा 2x प्लस 3y माइनस 10 बराबर 0 तथा 2x या 4x माइनस 6y प्लस 20 बराबर 0 के बीच का कोण होगा। अभी देखिए पिछला सवाल जब पूछा था, सुनिए, हाँ भाई 150 था दिवाकर जी, 120 नहीं था, 150 था, tan 150 का मान -1/√3 होता है। ये देखिए 2x प्लस 3y माइनस 10 बराबर 0, 4x माइनस 6y प्लस 20 बराबर 0। अगर इसके बीच का कोण पूछ रहा है तो यहाँ पर m1 m2 छुपा दिया गया है, तो आप खुद m1 m2 पता करेंगे। बोलिए, पहली रेखा की प्रवणता m1 को ही बोलेगा, फार्मूला क्या था, -x का गुणांक बटा y का गुणांक था कि नहीं, तो बोलिए -x का गुणांक बटा y का गुणांक कितना आ गया, -2/3। अब m2 निकालेंगे, दूसरी रेखा की प्रवणता -x का गुणांक बटा y का गुणांक कट गया 2/3, देख रहे हैं। अब बीच का कोण हम tan थीटा फिर निकालेंगे, तो m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 इंटू m2, m1 के जगह पर क्या है -2/3 माइनस m2 के जगह पर क्या है 2/3। आ रहा है समझ में आप लोगों को, बोलिए, ओके। 1 प्लस m1 -2/3 गुणे 2/3, देखो 3 से ये जो है इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ऊपर हो जाएगा -4/3 और नीचे देख लीजिए 3 दूनी 6, 6 में से 4 गया 2/6, समझ में आ रहा है आप लोगों को।
देखिए 3 दूनी 6 है ना, सॉरी सॉरी, यहाँ पर 2/3 है भाई, तो दीदी लिखे 9, 9 में से 4 गया 5 बटा 5 बटा यहाँ पर 9 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को तो बोले। तो देखिए यहाँ पर जो है m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 क्यू है, तो दोनों घटाने पर तो जुट गया है 2 2 4/3, ये 5/9 पलटी मारेगा तो 9 चौके 36 अब बटा 5 दिया ही 15, घटाएंगे तो हो जाएगा -12/5। चूंकि 12/5 हमें याद नहीं है अगर मान, तो थीटा बराबर कोई पूछेगा तो ऐसे ही बता देंगे, थीटा बराबर tan इनवर्स, ले जाके उसको लगा देंगे 12/5। जब मान याद नहीं रहेगा तो उसी तरह छोड़ देंगे, अगर मान याद रहता तो हम बता देते। ठीक है, कुल मिला के यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब दो रेखा देगा प्रवणता आपको खुद निकालना पड़ेगा, अगर प्रवणता देगा तो ठीक है, हो जाएगा। चलिए ठीक है, वो ऐसा अंक देगा जो आसानी से यहाँ पर कट पीट के कुछ ऐसा मान आएगा जिसका मान आपको याद रहेगा। ठीक है ना, और नहीं याद रहेगा तो लास्ट में tan उधर ले जाके लगा देंगे, tan इनवर्स। एक मिनट भाई, एक आदमी पूछ रहा है कि आपसे बता दीजिए। तो ऐसा कीजिए आप लोग थोड़ा एक बार में ध्यान से देखिए कि दोबारा ना करना पड़े। देखिए इस पहले रेखा की प्रवणता मैं पूछ रहा हूं आपसे, तो m1 बराबर क्या कल सीखे थे, -x का गुणांक बटा y का गुणांक। बोलिए x का गुणांक क्या है 2 और y का गुणांक क्या है 3, आ गया -2/3। ठीक है, अब जो है दूसरी रेखा की प्रवणता, तो फिर -x का गुणांक बटा y का गुणांक क्या हो जाएगा 6, तो हो गया आपका माइनस, माइनस इसमें है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देख लीजिए 2/3। ठीक है कि नहीं बोलिए भाई, 4/6 कट के 2/3 आ जाएगा। जब m1 m2 निकल गया तो बीच का कोण निकालने का ये फार्मूला लगा दीजिए, m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 इंटू m2। अब क्या दिक्कत है आपको, अब कैलकुलेशन से भागेंगे तो नहीं काम चलेगा। m1 -2/3, चलिए और देखिए नजदीक से, ठीक है, -m2 2/3, 1 प्लस m1 -2/3 m2 2/3। अब इसको सॉल्व कर लेना है आपको, क्या प्रॉब्लम है, ऋण ऋण जुड़ जाएगा -4/3, नीचे देखिए 1 -4/9, समझ में आया नीचे का कैलकुलेशन। भाई जिसने पूछा था वो बोले। अब ये देख रहे हैं आपका हो जाएगा -4/3 पूरा का बटा 9 में से 4 गया 5/9, तो 9 चौक के 36 हो गया, और नीचे पांती आई 15 हो गया, 12/5, यही आंसर आपका हो गया। ठीक है, निकल रहा, अब समझ में आया आपको। थीटा पूछेगा तो बोल देना tan इनवर्स -12/5, अगर मान याद रहेगा तो रख लेना। ठीक है, तो ये दो तरह के सवाल पूछ सकता है बीच से कोण का, या तो m1 m2 देगा, नहीं तो आपको खुद से निकालना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब एक टॉपिक क्लियर हो गया
कि दो रेखाओं के बीच का कोण भी बता सकते हैं और रेखा का समीकरण दिया हो तभी ज्ञात कर सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट देखिए, अभी आपने पढ़ा कि दो रेखाओं के बीच का कोण tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 इंटू m2। पढ़े कि नहीं? अभी पढ़े हैं ना आप लोग? अगर मान लीजिए दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर है, क्या है? समांतर, तो कोई बताना चाहेगा हमको कि ऐसे में दोनों रेखाओं के बीच का कोण कितना डिग्री बनेगा? कोई बताए? ऐसे में दोनों रेखाओं के बीच का मैं कोण बोल रहा हूं, आगे 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 कुछ मत बोलिए। 0 डिग्री, आज के बाद बोलिएगा मत दूसरा कुछ। दो रेखाएं जब समांतर हो तो बीच का कोण 0 बताना है, परमानेंट एकदम हमेशा के लिए याद कर लीजिएगा, ठीक है? तो अब बताइए भाई, गर्ल्स में कोई बोल नहीं रही है, नहीं समझ में आ रहा है? दो रेखाओं में बीच का कोण जब समांतर हो तो क्या बोलेंगे? 0। तो मैं इस थीटा के जगह पर 0 रखने वाला हूं। tan 0 बराबर m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 इंटू m2। तो बताओ tan 0 का मान 0, याद है ना? इधर हो गया m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 इंटू m2। तिरछा गुणा करेंगे तो ये गायब हो जाएगा 0, m1 माइनस m2, m2 इधर आएगा तो हो जाएगा m1 बराबर m2। एक रिजल्ट हमने निकाला कि आज के बाद कभी दो रेखाओं की प्रवणता बराबर दिख जाए तो क्या बोलोगे? कि दोनों रेखाएं समांतर है, बोलोगे? अगर दो रेखा की प्रवणता बराबर दिख जाए तो आज के बाद बोलना कि दोनों रेखाएं समांतर है, पैरेलल है। इसका उल्टा कैसे बोलोगे? अगर दो रेखाएं समांतर है तो उनकी प्रवणता बराबर होगी। उल्टा सीधा दोनों तैयार करना है। जो बात मैं बोल रहा हूं समझ लिए? यदि दो रेखाएं समांतर है तो दोनों की प्रवणता बराबर होगी, यदि दोनों की प्रवणता बराबर है तो दोनों रेखाएं समांतर होगी, ठीक है? तो मैंने एक रिजल्ट निकाला और इसको यहां पर मैं लिख दे रहा हूं। यहां देखिए कि दो रेखाएं समांतर होगी, समांतर होगी यदि क्या? यदि m1 बराबर m2। एक रिजल्ट बन गया। ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है कि दो रेखाओं के समांतर होने की शर्त क्या है, तो बोलोगे कि m1 बराबर m2। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? अब देखिए, अगर दो रेखाएं ऐसे दिख रही है, दो रेखाएं ऐसे दिख रही है, इसके बीच का कोण क्या बोलेंगे? 90 डिग्री। लंबवत है ना? तो लंबवत के लिए मैं एक बार फिर इस्तेमाल कर रहा हूं। tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 इंटू m2। तो थीटा के जगह पर मैं इस बार 90 लिखने वाला हूं।
90, क्योंकि आप लोगों ने बोला था कि 90 लिख रहा। तो ये हो जाएगा m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 इंटू m2। अब आप देख रहे हैं 90 का मान क्या होता है, इनफाइनाइट, मालूम है ना। और इनफाइनाइट को हम क्या लिखते हैं, 1/0 बराबर m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 इंटू m2। तिरछा गुणा करो, तिरछा गुणा करोगे तो 1 प्लस m1 इंटू m2 बराबर 0, जाके गुणा करेगा तो 0। तो m1 इंटू m2 बराबर -1। देख लो, एक रिजल्ट और बन गया कि अगर दो रेखाएं लंबवत है, दो रेखाएं लंबवत है, तो दोनों की प्रवणता का गुणनफल हमेशा -1 आएगा, ऋण 1। याद रहेगा। दो रेखाओं के लंबवत होने की शर्त क्या है, तो कहोगे कि m1 इंटू m2 बराबर -1। तो इसको मैं यहां पर फिर लिखने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। तीसरा पॉइंट, दो रेखाएं लंबवत होंगी यदि m1 इंटू m2 बराबर -1। तो मैंने दो चीज आपको सिखाया, सब लोग जानते भी होंगे, लेकिन मैंने सबको सिखाया कि सब लोग बराबर हो जाइए। बोलिए, कोई डाउट है इसमें? किसी को डाउट है तो बोले। चलिए बताइए आप लोग, दो रेखाएं लंबवत कब होगी, मिटा रहा हूं। दो रेखाएं लंबवत कब होगी, टाइप कीजिए। दो रेखाएं लंबवत कब होगी? m1 इंटू m2 बराबर -1, सही जवाब है। और दो रेखाएं समांतर कब होगी? बोलिए। m1 बराबर m2, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। अब देखिए, चौथा टॉपिक आपको सिखाने जा रहा हूं, सही है, m1 बराबर m2 सब लोगों का सही है। चौथा चीज है, किसी बिंदु x1 y1 से किसी रेखा ax प्लस by प्लस c पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करना। इस हेडिंग को समझिए, बहुत यूजफुल है। जैसे मान लीजिए ये अक्ष है x x डैश, y डैश, ठीक है। और एक रेखा है यहां पर, इसका समीकरण आपको मालूम है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। दिख रहा है आप लोगों को, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ठीक है। अब कोई कहे कि बिंदु P x1 y1, P का निर्देशांक दे दिया, कहेगा कि इस बिंदु से इस रेखा की लंबवत दूरी बताओ, यानी यहां से इस पर लंब डालेंगे तो जाकर मान लो कि इसको T पर काट दिया, तो बताओ इस बिंदु से इस रेखा की लंबवत दूरी क्या हुआ, PT। PT, तो पूछेगा कि बताओ PT कितना है। कन्हैया यादव, आपका फार्मूला गलत है, ठीक है ना। चलिए, तो बताओ जी, पीटी की लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको मैं फार्मूला बता रहा हूं, सुनिए। ax1 यानी x के जगह को ले जाके x1 रख दीजिएगा, जैसे यहाँ 2 है तो 2 गुणे a, प्लस b y के जगह को ले जाके y1 रख दीजिएगा, प्लस c रहेगा ही, बटा में
अंडर रूट ए स्क्वायर माने इधर एक्स के गुणांक का होल स्क्वायर प्लस बी के गुणांक का होल स्क्वायर बी स्क्वायर। बोलिए ये फार्मूला आपको याद हो जाएगा। ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर किसी व्यक्ति को न समझ में आए तो डाउट लिख दे, फिर से बता दूंगा। अगर समझ गए तो आगे बढ़िए। एक क्वेश्चन दे इस पे, एक क्वेश्चन इस पे दे। अच्छे राजीव प्रजापति एक बार और, रुकिए भाई, राजीव प्रजापति एक बार और पूछ रहे हैं, ध्यान दीजिए। ये कोई रेखा है, अब शॉर्टकट में समझिए। इसका समीकरण दिया दिया है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। आपको भाई इस तरह का समीकरण दिया रहेगा 5x प्लस 6y प्लस 9 बराबर 0, उसी रूप में रहेगा राजीव जी। तो आपको एक रेखा का समीकरण दिया है और एक यहाँ बिंदु दे देगा P, कहेगा कि इसका निर्देशांक x1 y1 है, जैसे कहेगा कि 3 5 है। समझ में आ रहा है x1 y1 का मतलब 3 5 है। तो कहेगा कि बताओ यहां से इस रेखा को लंब डाल दिया जाए तो इसकी लंबाई कितनी होगी, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा। तो आपको सिखा रहा हूं ना मैं कि ए रहेगा, x के जगह पर ले जाके x1 रख देना है, बी रहेगा, y के जगह पर y1 रख देना है, अब प्लस सी रहेगा बटा में अंडर रूट ए का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। अब याद हो जाएगा। चलिए एक सवाल बताइए, एक सवाल बताइए, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। देखिए बिंदु 2 3 से रेखा 5x प्लस 2y प्लस 10 बराबर 0 पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी। तो इसको हल कीजिए तो आप लोग। छब्बीस बटा अंडर रूट 29, कुछ लोग बता रहे हैं अंडर रूट 26 बटा 5, कुछ लोग बता रहे हैं 2 बटा अंडर रूट 13। अब हमको लगने दीजिए। देखो ए x1 तो 5 गुणे 2 प्लस बी y1 तो 2 गुणे 3 और प्लस सी बटा अंडर रूट ए स्क्वायर 5 का स्क्वायर बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 10 प्लस 6 प्लस 10 बटा अंडर रूट 29, 10 6 16 10 26 बटा अंडर रूट 29 आंसर। जिसका 26 बटा अंडर रूट 29 आया है वो सही जवाब है। राजशेखर जी इसी का वर्ग करके निचवा जोड़ दिए हैं आप। ये भी इसमें ना है, ये भी हाँ निकिता का सही था 26 बटा अंडर रूट 29। एक बार और, एक बार और, बहुत लोग गलत किए हैं, सुधारिए। चलिए देखिए बिंदु 5 4 से रेखा 3x प्लस 5y माइनस 20 बराबर 0 पर डाले गए लंब की लंबाई होगी
इस बार सबका सही होना चाहिए। पंद्रह बटा छ, किसी का आ रहा है 15/7। फिर गड़बड़। देखिए, देखो, ए के जगह पर क्या है 3, x1 के जगह पर क्या है 5, बी के जगह पर 5, और y1 के जगह पर 4, सी के जगह पर -20 बटा √a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हैं आप लोग? पांति आई 15, पंचों के 20 से 20 कटिए जाएगा, 15/√34। समझ में आया? चलिए कोई बात नहीं, अभी पढ़ा रहा हूँ। प्रैक्टिस जो है कल पूरे क्वेश्चन में से कराएंगे हम, ठीक है ना? आज बस देखिए, थोड़ा सा दोहरा लीजिएगा, ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक देखिए, ये भी सुनिए भाई, x के गुणांक को a मानेंगे और y के गुणांक को b मानेंगे। क्या था इसमें, x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये ना स्टैंडर्ड रूप था। तो मैं बोल रहा हूँ 3x प्लस 5y प्लस -20। आपको समझ में नहीं आ रहा कि a के जगह पर 3 है और b के जगह पर 5 है? बोलिए। अब समझ में आ जाएगा? ठीक, अगला टॉपिक देखिए, रेखा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई। अब बताओ, ये रेखा हो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, और यहाँ पर मूल बिंदु हो गया जिसका निर्देशांक आपको पता है ना, 0 0। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0। यानी जो x1 y1 अभी तक हम पढ़ रहे थे वो क्या हो गया, 0 0। तो यहां से इस पर डाले गए लंब की लंबाई फिर पूछेगा। तो जो फार्मूला आप पढ़े थे ax1 प्लस बी y1 प्लस सी बटा √a² प्लस b² जो पढ़े थे, ध्यान से सुनिएगा। उसमें x1 के जगह पर क्या रखेंगे, 0। तो 0 गुणा कुछ और करेंगे तो हो जाएगा 0। y1 के जगह पर क्या लिखेंगे, 0। ये भी हो जाएगा 0, तो बचेगा क्या, c बटा √a² प्लस b²। तो आज के बाद अगर मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई पूछेगा तो बस c में क्या करेंगे, √a² प्लस b² से भाग दे देंगे। समझ में आ गया? तो कहीं नोट कर लीजिए, c बटा √a² प्लस b²। क्यों ये 0 हुआ, समझ में आया आप लोगों को? क्योंकि x1 के जगह पर 0 रखेंगे तो गायब हो जाएगा, y1 के जगह पर 0 रखेंगे तो गायब हो जाएगा। एक सवाल बताइए, देखिए, मूल बिंदु से रेखा 3x प्लस 4y माइनस 10 बराबर 0 पर डाले गए लंब की लंबाई होगी, बताइए।
भाई लंब की लंबाई कभी निगेटिव नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। तो लास्ट में उसको पॉजिटिव बना के बोलिएगा, ठीक है। चलिए, P बराबर C बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी कितना दिख रहा है? -10। ए कितना दिख रहा है? इजीली के 9। अब बी कितना दिख रहा है? चचौ के 16। -10/5 -2। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आती है, इसलिए +2। बोलिए। अब किसी भी बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब आप निकाल सकते हैं, चाहे वह बिंदु हो चाहे मूल बिंदु हो। आज थोड़ा गौर से देख लीजिएगा, कल बताइएगा आपको, ठीक है ना। पहला दिन कोई जरूरी नहीं है कि आपको सब समझ में आ जाए, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। चलिए आगे देखते हैं। अब आइए कुछ नया चीज और सीखते हैं हम लोग। 6 नंबर, रेखा ए एक्स प्लस बी वाई, रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के समांतर रेखा का समीकरण जो बिंदु x1 y1 से होकर जाती है। इसका अर्थ समझा रहे हैं, थोड़ा समझिएगा। एक रेखा है, एक रेखा दिया हुआ है, इसका समीकरण है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ठीक है। कोई आदमी आपसे पूछ रहा है कि ठीक इसके पैरेलल एक रेखा और जा रही है, इसका समीकरण आप बताइए। इसका समीकरण आप बताइए। एक बात बता रहा है कि यह रेखा बिंदु x1 y1 से होकर जा रही है, बस इतना ही बताया है कि यह रेखा इस रेखा के समांतर है और बिंदु x1 y1 से जा रही है। तो अगर AB का समीकरण आपको पता है तो इस CD का समीकरण बताइए। समझ में आया? सवाल का अर्थ समझ में आ गया? यानी हमको इसका समीकरण ढूंढना है, तो मैं आपको समीकरण लिखना सिखा दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जो इस रेखा का समीकरण है उसके इस कांस्टेंट भाग को हटा दीजिएगा, अब बाकी को उतार लीजिएगा। एक्स प्लस बी वाई, ठीक है। अब बराबर में लगा दीजिएगा लेमडा, एक कांस्टेंट लगा दीजिएगा, कांस्टेंट कुछ और लगा लीजिएगा, के पी एस कुछ भी लिख लीजिएगा, इसको लेमडा पढ़ते हैं, ठीक है। तो तुरंत मालूम हो जाएगा कि इसके समांतर यह रेखा है, उसका समीकरण क्या है। क्या करेंगे? कांस्टेंट को हटा देंगे, बाकी सेम उसी तरह उतार के बराबर लेमडा लिख देंगे। अब सवाल यह है कि लेमडा तो हमने अपने मन से लिखा, लेमडा का मान है क्या? तो क्या करना, इसी समीकरण में एक, चूंकि यह रेखा इस बिंदु से जा रही है तो इसका भुज कोट इसको सेटिस्फाई करेगा ना। इस पर रखने पर लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड होना चाहिए। तो एक्स के जगह आप x1 रख दीजिएगा, x1 लेमडा। अब लेमडा का मान आपका यहां से निकल जाएगा, ठीक है। और लेमडा का मान जब निकल जाएगा तो इसको ले आके यहाँ रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आया? ये हल करने पर कोई अंक आ जाएगा, जैसे 10 दूनी 20, 5 दूनी 10, 20 10 30, यहाँ 30 रख लीजिएगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन हल करके आपको सिखा रहा हूँ, इसको नोट कर लिए हम लोग। नोट कर लीजिए, मैं हल करके क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है।
प्रैक्टिकली आपको सिखा दे रहा हूं, अब टेंशन मत लीजिए, याद वाद कुछ नहीं करना है। जैसे सवाल इस तरह आ गया कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा 3x + 2y - 6 बराबर 0 के समांतर, 0 के समांतर है और बिंदु 2 1 से होकर जाती है। आइए समझा रहा हूं। जैसे एक रेखा है, उसका समीकरण दे दिया है 3x + 2y - 6 बराबर 0। कह रहा है कि इसके समांतर एक रेखा है, उसका समीकरण तुम बताओ जो बिंदु 2 1 से होकर जाती है। यही पूछा है ना? बोलिए, यही पूछा गया है ना? तो चलिए, आपको क्या सिखाए थे कि समीकरण में से कांस्टेंट को उड़ा दीजिएगा। बोलिए 3x + 2y बराबर लैम्डा। यही आपका आंसर हो गया। बस करना यह है कि लैम्डा का मान पता करके यहां रख देना है। चलिए लैम्डा का मान पता करते हैं। x के जगह पर क्या रखेंगे? 2 भुज 3 × 2 + 2 × y के जगह पर 1 बराबर लैम्डा। 3 दूनी 6 और 2 एकम 2 8 बराबर लैम्डा। बताइए लैम्डा का मान क्या आ गया? 8। 8 यहाँ लेकर रख दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 3x + 2y बराबर 8। बोलिए, कर सकते हैं? 8 को इधर बोला लीजिएगा भाई। 3x + 2y - 8 बराबर 0। कोई है जिसको नहीं समझ में आया तो बोले। क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन मांग रहे हैं आप लोग, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, करके आगे देखिए। देखो, मैं हर सवाल आपको चाहता हूं कि यहीं पर सिखा दूं, बाद में पढ़ना ना पड़े। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3 2 से होकर जाती है तथा रेखा 4x + 3y + 10 बराबर 0 की समांतर है। निकालिए तो। कितना आ रहा है? फोर एक्स + 3y - 18 बराबर 0। प्रभात पांडे, 4x + 3y + 18 बराबर 0। प्रगति सिंह का +18 आ रहा है, प्रभात जी का प्लस आ रहा है, माइनस आ रहा है, शिव जी का भी माइनस ही आ रहा है। देखो तो कितना बढ़िया आप लोगों को समझ में आ गया है। आइए रेखा को देख लो, इसमें से इसको गायब कर दो। 4x + 3y बराबर लैम्डा। समझिए कि ये सवाल जो है मात्र 10 सेकंड का है, 15 सेकंड का, इससे अधिक का नहीं। माने में रखो, x के जगह पर 3 रखोगे तो 3 चौके 12, और y के जगह पर 2 रखोगे तो 2 तिहाई 6, 12 6 18, लैम्डा 18 आ गया। 4x + 3y बराबर 18
4x प्लस 3y माइनस 18 बराबर 0। आंसर। अब बताइए, किसी रेखा के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं? ऐसे ही नहीं एग्जाम में पूछेगा, किस रेखा के समांतर रेखा का समीकरण बताओ जो बिंदु 4, 5 से होकर जाती है, तो ऐसे ही निकालिएगा आप लोग। चलिए अगला टॉपिक इसका देखिए, 7 नंबर। रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 की लंबवत। अब देखिए उल्टा सिखा रहा हूं, समांतर सीख गए आप लोग, अब परपेंडिकुलर पूछेगा लंबवत। तो रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के लंबवत उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु x1 y1 से होकर जाती है। एकदम पिछला सवाल की तरह ये भी सवाल है, बस लंबवत कह दिया है। तो मैं एक बार चित्र आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं, उसके बाद से प्रैक्टिकली करके देखिएगा। x है, x डैश है, y है, y डैश है। सपोज दैट एक रेखा है, ये रेखा है और इसका समीकरण दे दिया है x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यहां तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? रेखा दिया है, उसका समीकरण दिया है, ठीक। अब हमसे कह रहा है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो इस रेखा के लंबवत है। कहीं भी हो लंबवत है, 90 अंश पर इसको काट रहा है, ठीक है। तो हमसे इस रेखा का समीकरण पूछ रहा है, जैसे ए बी का दिया है और सी डी का आपसे पूछा जाएगा। और एगो बात है, यह रेखा कहां से जा रहा है? बिंदु x1 y1 से जा रहा है, ठीक। तो इसका समीकरण ज्ञात करने का ट्रिक बता रहा हूं, सीखिएगा। इसमें क्या करना है कि इस CD का समीकरण लिखने के लिए, ठीक है ना, पहले वाला में समांतर वाला में आपको सिखाया था कि C को उड़ा दीजिएगा बस हो जाएगा। लेकिन इसमें देखो क्या करना है, B के Y के गुणांक को X में ले आकर चिपका देना है, BX। समझ पा रहे हैं आप लोग? Y के गुणांक को X में ले आकर सटा देना है और X के गुणांक को Y में ले जाकर सटा देना है, AY। और बीच का चिन्ह चेंज कर देना है, प्लस रहेगा तो माइनस, अब माइनस रहेगा तो प्लस। अब बराबर लिख देना है लेमडा, बस हो गए। अब लेमडा का मान निकालना सिखाए थे ना, लेमडा का मान कैसे निकालेंगे? x के जगह पर x1, y के जगह पर y1 रख के लेमडा निकाल लीजिएगा, फिर यहां रख दीजिएगा, आपका आ जाएगा आंसर। किसी को डाउट है तो बोले। किसी को भी क्या करना है एक बार और सिखा रहा हूं, x के गुणांक को y में ले जाकर सटा देना है, y के गुणांक को x में सटा देना है और बीच के चिन्ह को चेंज कर देना है। प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, अब बराबर लेमडा। अब लेमडा निकालना है, आप सीख चुके हैं पहले सवाल में, वैसे ही निकाल लीजिएगा, हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं, एक क्वेश्चन दे रहा हूं। देखिए क्वेश्चन है, उस रेखा का समीकरण, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3, 4 से होकर जाती है तथा रेखा
3x प्लस 5y माइनस 10 बराबर 0 के लंबवत है। बस अब इसको करके देखिए, नहीं आएगा तो मैं करूंगा, देख लीजिएगा। फाइव एक्स माइनस 3y इज इक्वल माइनस 3 बराबर 0। राजीव प्रजापत ए वाई है, गड़बड़ है। चलिए सॉल्यूशन सीखिए। 3x प्लस 5y माइनस 10 है ना। कितना आसान चीज बताया जा रहा है, देखिए y वाला गुणांक जो दिख रहा है इसको ले आके x में चिपका दीजिए, और x वाला गुणांक ले जाके y में चिपका दीजिए। बीच में प्लस है तो माइनस कीजिए, बराबर लेमडा। हो गया सवाल, हो गया। अब x लेमडा का मान निकालो। x के जगह पर 3 रखो, 3 5 15, y के जगह पर 4 रखो, 4 तिहाई 12। लेमडा कितना आ गया? 3। लेमडा कितना आ गया? 3। इसलिए आंसर बराबर 5x माइनस 3y बराबर 3। सजा कर लिख लो, 5x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0। किसी को डाउट है? तो देखिए कितना आसान चीज है। अब भाई आप लोग बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि एक दिन छुट्टी मार दे रहे हैं और उसके बाद दूसरे दिन, बस की बात है समझना, 5-6 मिनट वीडियो देख के भागना पड़ता है, जान लीजिए आप लोग। तो एक दिन भी छोड़ेंगे, जैसे हेमा है देखिए, हाँ कल जो है पूजा की विश्वकर्मा भगवान की, आज अब देखिए कौन पूजा हो रहा है, देख लीजिए भागने वाला पूजा होगा। तो आप लोग कोई भी क्लास छोड़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा एडवांस में, ठीक है ना। तो कोशिश ये कीजिए कि 24 घंटे में ये घंटा आप लोगों के पास टाइम नहीं मिलता है, बताइए हम लोग कैसे आदमी है कि दिन भर पढ़ाते दिए फिर आके पढ़ाते हैं? हम लोगों का काम नहीं होता है। ओके चलिए, तो ये बताइए किसी भी रेखा की समांतर रेखा का समीकरण हम निकाल सकते हैं, लंबवत रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं, किसी बिंदु से किसी रेखा पर लंब डाल सकते हैं, मूल बिंदु से किसी रेखा पर लंब डाल सकते हैं, है ना। इतनी चीजें आज बताए। दो रेखाओं के बीच का कोण भी बता सकते हैं, है कि नहीं। तो चलिए एक कुछ सवाल मैं इसी में से आज पूछ रहा हूँ, मिक्सलेनियस देखे तो बता रहे हैं आप लोग। और अब आप फ्री हो जाइए, अब केवल हमको टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको 1-2 दिन क्लास करना है कि क्वेश्चन कैसे आएंगे तो कैसे करना है मैं खुद करके बताऊंगा। चलिए बताइए, बिंदु ऐसे ही बताइए, बिंदु 3-4 से रेखा 6x प्लस 8y प्लस 20 बराबर 0 पर डाले गए लंब की लंबाई कितनी होगी। चलिए कोई भी आदमी पहले बताया, देख रहे हैं कौन पहले बता रहा है। बिंदु 3-4 से रेखा 6x प्लस 8y प्लस 20 बराबर 0 पर डाले गए लंब की लंबाई होगी। ओके ओके ओके, पांच। प्रिया जायसवाल 5 बता रही है। देखो खाना वाना बना के अब चलिए पढ़ने, चलो 5। 7 संटू सिंह 7।
मोनिका गुप्ता 7, प्रभात पांडे 7, तब प्रिया 5 आपका स्पेशल आ रहा है? चलिए आइए देखते हैं। हमने फार्मूला लिखाया था ax1 प्लस by1 प्लस c बटा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लिखाया था कि नहीं? बोलिए पर, लिखाया गया था। तो चलिए बोलिए, a x1 36 18, b y1 8 32 प्लस c 20, अब बटा में अंडर रूट a का स्क्वायर 36, b का स्क्वायर 64, ये हो जाएगा 30 20 50, 50 20 70, अब बटा में 10, क्या गया 7। तो भाई देखिए, पढ़ाने को हमने तो पढ़ाया, अब आप कितना जो है छूट गया है। चलिए छूट गया है तो आप लोग जो है इसको बढ़िया से एक बार देख लीजिए, और नेक्स्ट डे हम जो है आपको फ्री माइंड होकर सवाल बताएंगे कि कैसे सवाल कैसे कब करना है, और उसके बाद में आप लोग कीजिएगा, ठीक है? तो इसी के साथ इजाजत दीजिए भाई, गुड नाइट सभी को, गुड नाइट। क्लास ओवर कर रहे हैं, गुड नाइट हिंसू जी, राजीव प्रजापति, जय हिंद। चलिए।